Your Lordship, I'm seeking bail under Section 439 of CRPC, and this is my first bail application, and I'm accused of an offense under Section of 302 of the Indian Penal Code. Doesn't this sound seem annoying? अगर आपको ये annoying और disturbing लग रहा है तो कोर्ट में जज साहब को भी लगता होगा, और ऐसे लिसनर को सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इन गलतियों को, इन अनोइंग पॉजेस को कैसे दूर किया जाए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज मैं आपको दो बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा जिससे आपकी स्पीच अच्छी हो सकती है। मैं ये बातें अपने पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कॉलेज टाइम से डिबेटिंग कर रहा हूँ, मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है बोलने का, और कोर्ट्स में भी मैं लिटिगेशन में ही हूँ। तो इस वीडियो तक बने रहिए और आपको बहुत सारी बातें आज पता चलने वाली हैं। सबसे पहली बात, स्पीड। जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो स्पीड बहुत मैटर करती है कि आपको किस स्पीड में बोलना है। कुछ बातें आपको धीरे बोलनी होती हैं, कुछ तेज। जैसे जो लाइन मैंने अभी कही वो दोबारा बोल के दिखाता हूं। सबसे पहले स्लो स्पीड। योर लॉर्डशिप, आई एम सीकिंग बेल अंडर सेक्शन 302 of the Indian Penal Code. This is my second bail application, and I have filed this under section 439 of CRPC, and I have mentioned in my grounds. ये हो गई स्लो स्पीड। अब एक मॉडरेट स्पीड पर आते हैं। योर लॉर्डशिप, आई एम सीकिंग bail under section 439 CRPC, wherein I have been accused of an offense under section 302 of the Indian Penal Code. This is my third bail application, and kindly go through the grounds which I have mentioned. अब आते हैं फास्ट स्पीड पर। Your Lordship, this is my third bail application under section 439 CRPC, wherein I have been accused of an offense under section 302 of the Indian Penal Code. I have mentioned in my the grounds categorically which I have placed before your lordship. Kindly go through them, and my ground is. अब ये 3 स्पीड हो गई। अब आपको चूज करना है कि आपको किस तरह से बोलना है। मेरे हिसाब से अगर आप स्लो बोलेंगे, जो मैंने सबसे पहला स्टाइल आपको बताया, उसके अंदर सामने वाला लिसनर वो इरिटेट हो सकता है, बोर हो सकता है। स्पेशली अगर आप कोर्ट में हैं तो जज के पास इतना टाइम नहीं होता है, बहुत सारे केसेस उन्हें सुनने होते हैं। अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन अपनाते हैं, फास्टेस्ट स्पीड, तो ये इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब आप इतनी तेज़ स्पीड में दे रहे हैं तो लिसनर को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो भी लिसनर होता है उसकी ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है जिसमें उस इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकता है। तो उतना उस फास्ट भी मत जाइए, तो मॉडरेट जाइए, जैसे जो मैंने आपको बताया, फिर करके बता रहा हूँ। योर लॉर्डशिप, आई एम सीकिंग बेल अंडर सेक्शन 439 CRPC, wherein I have been accused of an offense under section 302 of the Indian Penal Code. I have mentioned in my grounds, kindly go through them. अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पर मैं आता हूं, इंटोनेशंस। सबसे पहली बात थी स्पीड, दूसरी बात है इंटोनेशंस। इंटोनेशंस क्या होते हैं? इंटोनेशन आवाज में उतार चढ़ाव। जैसे मैं कोई बात कह रहा हूं तो मैं उसे धीरे आवाज में भी कह सकता हूं, और उसी बात को मैं फिर आवाज तेज करके बोल सकता हूं। तो इससे आखिर फायदा क्या होता है? जब भी मैं कोई बात ऐसे कह रहा हूँ जिसमें जो कि जरूरी बात है जो आपको समझने के लिए, तो अगर मैं ऊंची आवाज करके बोल रहा हूँ तो उससे लिसनर और अट्रैक्ट होता है। और कुछ बातें होती हैं जो मुझे धीरे कहनी होंगी, जैसे अगर मैं इसी बात को जो मैंने अभी आपको बताई उसको आवाज धीरे और तेज करके बताता हूँ। योर लॉर्डशिप, आई एम सीकिंग बेल under section 439 CRPC, wherein I have been accused of an offense under section 302 of the Indian Penal Code. And your lordship, I have mentioned few very specific grounds in my petition. Kindly go through them, and I have very specific judgments for this to support my case. अब आपने देखा किस तरह से कुछ जगह पर मैंने आवाज तेज की, कुछ जगहों पे आवाज मैंने बिल्कुल धीरे कर दी, जैसे अभी फिर बोल के दिखा रहा हूँ। आई होप यू एंजॉयड दिस। और ट्रिक्स बताऊंगा, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को प्लीज शेयर करते रहिए अगर ये आपको यूजफुल लगी है तो। गुड बाय।